अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब किसी सूरत भी बैठने वाले नहीं हैं, चाहे मरी का सानिया हो जाए, चाहे उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस बहुत बुरी सामने आ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। इमरान खान साहब हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये असल में पावर ब्रोकरेज का मसला है और इसके अलावा मेरी बैड परफॉर्मेंस या इकनॉमिक गवर्नेंस का जो क्राइसिस है उसकी कोई बात नहीं है। और मुझे अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से निकालना है तो सिर्फ उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि उनको उनके मुतबादिल कोई चीज़ मिल गई है, यानी इमरान खान साहब के मुतबादिल। और इसी मफरूज़े के तहत हमने आपको बताया था कि वो जहांगीर तरीन को भी उन्होंने मदद हासिल करने के लिए पुकारा था, और इसी फार्मूले के तहत इस वक्त वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं। उनका वर्ल्ड व्यू, जो पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू है, वो यही है कि मुतबादिल कहीं से क्रिएट ना हो जाए। बाकी उनको उनके उनके मफरूज़े के अंदर के जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जनरल्स हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है कि इस मुल्क के अंदर मईशत चलती है काम बंदे की नहीं चलती, इस मुल्क के अंदर बाकी मामला ठीक हैं या नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्ड पावर जो डीलिंग है उसको देखते हैं। तो अब रिसेंटली हमें ये बताया गया है कि इमरान खान साहब ने ये सोचे, उनके जो चंद उनके साथ हवारी हैं, उन्होंने मिलकर ये सोचा है कि जनाब एक ऐसा बयानिया तश्कील दिया जाए जिसके अंदर नून लीग और फौज यानी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक साथ हर्ट हों, और ना सिर्फ वो हर्ट हों बल्कि और फौज बतौर इदारा ये हर्ट हों, और उस हर्ट होने के बाद इन दोनों को एक ऐसी सूरत के अंदर आपस में पिक्चर किया जाए, फ्रेम किया जाए कि ये एक दूसरे से खुद ब खुद दूरियां इख्तियार कर लें। मिसाल के तौर पे ये कहा जाए कि इस मुल्क और कौम के साथ एक बहुत बड़ी कौमी ज़्यादती के अंदर जो है वो ये दोनों शामिल हैं, और जब फौज को इक्वेट किया जाए नून लीग के साथ तो फिर ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और ज़रिया ना बचे और कोई चारा ना बचे कि वो अपने आप को जो नून लीग के साथ बढ़ती हुई जो कुर्बतें हैं उनसे दूर कर लें। और यही नैरेटिव बनाने के लिए इमरान खान साहब ने उनकी जो गेम है वो ऑन कर दी है, और अगले दिनों के अंदर आप बार बार एक ही बात रिपीट होती हुई सुनेंगे। और ये सिर्फ इमरान खान और उनके चंद जो हवारी हैं उनसे आप ये सुनेंगे कि जनाब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो काया सियासतदान है, जो ये समझते हैं कि जनाब हमने कब क्या कहना है, वो ये बातें नहीं करेंगे। उनसे आप ये सुनेंगे कि जनाब जो CPAC के मंसूबे हैं इनके अंदर बड़ी करप्शन हुई है। लेकिन ये इतनी मासूमाना बात नहीं है। इमरान खान साहब किसी सूरत भी ये कोई मासूमाना तौर पर नहीं कह रहे, बल्कि ये कैलकुलेटेड नैरेटिव बिल्डिंग है, इसलिए ताकि फौज को उसका मुतबादिल ना ढूंढने दिया जाए इस्टेब्लिशमेंट को। और इमरान खान साहब की जो ये उनका जो ये दाव लगा हुआ है, जो तुक्का लगा हुआ है, ये तुक्का अगले इलेक्शंस में कन्वर्ट हो जाए किसी तरीके से, और ये इमरान खान साहब का जो इक़्तिदार है उसको फर्दर टूल मिल जाए। अब ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उसको हम ज़रा डाइसेक्ट करते हैं अपने नाजरीन के लिए कि ये बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है। वो कह रहे हैं कि जो CPAC की सड़कें हैं या जो भी सड़कें बनी वो इसलिए महंगी बनी नून लीग के दौर में क्योंकि उसके अंदर करप्शन हो रही थी। अच्छा, तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो नून लीग के दौर में ये जो CPAC के अंडर सड़कें या जो बाकी सड़कें कौन बना रहा था, किसने बनाई थी ये सड़कें, किस इदारे के तहत नून लीग ने ये सड़कें बनवाई थी? तो भाईजान उस इदारे का नाम है FWO यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा फौज का एक सिविल इंजीनियरिंग का और बाकी भी इंजीनियरिंग उसमें इन्वॉल्व है, एक इंजीनियरिंग कोर के तहत चलने वाला एक इदारा है जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस करता है और बड़ी ब्याबो गया जगहों पर कंस्ट्रक्शन करता है। बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो डील करता है। अगर आप उनकी वेबसाइट देखें तो वो अपने आप को एक वाइब्रेंट कंस्ट्रक्शन फोरम कहते हैं और अपना एक कंपनी कहते हैं जो मुल्क के अंदर कौमी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है, ये उनकी वेबसाइट कहती है। और किन प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं जनाब? मोटरवे। वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं? रिंग रोड। वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं? डैम, गोमलजाम डैम, फलाना डैम, ये डैम, वो डैम, बड़े प्रोजेक्ट्स और जो मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं, जो अमूमी तौर पे कंपनियां जिनकी सिक्योरिटीज जमा नहीं करवा सकती, जो प्राइवेट फर्म्स हैं, उनको वो हाथ डालते हैं। 1978 के अंदर असल में FWO की जो वाह हुई थी वो ये हुई थी कि 1978 के अंदर
जो शाहराह कराक्रम बनाने का इन्होंने बीड़ा उठाया था, और शाहराह कराक्रम अभी डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने दी है जिसके अंदर के हर किलोमीटर पर जान गई। 800 किलोमीटर लंबी तकरीबन ये जो शाहराह है, इसको दुनिया का अजूबा कहते हैं, 8वां। और ये जो अजूबा है ये बहरहाल FWO के इसका सेहरा उसके सिर जाता है कि उसने चाइना के साथ मिलकर इसको कंप्लीट किया, इसको बनाया। फिर आप बलूचिस्तान के अंदर आ जाएं, तकरीबन 800 किलोमीटर सड़कें वहाँ पर बनी हैं कबायली इलाके। ये कहना कि उन सड़कों के अंदर करप्शन हुई है क्योंकि वो नून लीग की सड़कें थी, नून लीग के दौर में बनने वाली सड़कें थी, ये डायरेक्ट इल्ज़ाम है फौज के ऊपर। और इमरान खान साहब ये सोची समझी साजिश की तहत ये कर रहे हैं, और उनका मकसद सिंपली ये है कि फ़ौज को बैकफुट कर दिया जाए, लोगों के आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया जाए, और किसी तरीके से लोगों के ज़हनों में ये डाला जाए कि अगर नून लीग ने करप्शन की है तो फ़ौज को भी पैसे दिए हैं, कि अगर उन्होंने लगाए हैं तो फ़ौज को खिलाए हैं। ये उनका नैरेटिव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और ये बनाने और खिलाने के दरमियान जो ये गेम करना चाह रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जनरल बाजवा और उनकी जो बाकी जो कोर कमांडर्स की कमान है वो किसी सूरत उनके मुतबादिल के साथ बात ना कर पाए, और सियासी तौर पर वो ही इस इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी रहे, चाहे मरी के अंदर लाशें पड़ी हों, चाहे मिनी बजट IMF के कहने पर आ रहे हों, चाहे कश्मीर मोदी को भेज दिया जाए, चाहे IMF को बैंक गिरवी रखवा दिया जाए, और चाहे फिर यहाँ पर बिजली की जो महंगाई है उसका तूफ़ान हो, गैस की महंगाई का तूफ़ान हो, और चाहे फिर यहाँ पर कोरोना के नाम पर बदतरीन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो, और चाहे फिर वो PTI फॉरेन फंडिंग केस के अंदर उनके नाम आते हों। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक खौफनाक मूव खान साहब लड़ने जा रहे हैं। वो रियासत के उस इदारे को मुतनाज़ा करने जा रहे हैं, इदारे को, शख्सियात को नहीं। इससे पहले बात होती थी तो जनरल बाजवा का नाम लिया जाता था, जनरल फैज़ का नाम लिया जाता था, ये नहीं कहा जाता था कि फ़ौज एक इदारे के तौर पर मुलव्वस है। अब ये कहा जा रहा है कि FWO एक इदारे के तौर पर उसने वो रिश्वत सतानी में मुलव्वस है। ये कैसे हो सकता है कि नून लीग अगर ठेका FWO को दे रही है तो FWO ने पैसे नहीं लिए होंगे, अगर नून लीग ने पैसे लिए हैं तो वो पैसों की तो बंदर बांट हुई होगी। खान साहब ये नैरेटिव बना रहे हैं। अगले दिनों के अंदर इस नैरेटिव को आप मज़ीद उसको एक चढ़ाई चढ़ती हुई आप देखेंगे इस नैरेटिव की। और खौफनाक बात ये होगी कि फ़ौज के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगे। वो लहदा बात है कि इसके पर डिबेट्स बहुत होती हैं, लेकिन नेशनल डिबेट्स के अंदर ये कभी इल्ज़ाम नहीं लगे। एक जमहूरियत को गिराने का इल्ज़ाम लगा, इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम उनके ऊपर है। इस तरीके से कौमी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये जो करप्शन है उसका इल्ज़ाम नहीं है, और ये खान साहब के हाथों ये इल्ज़ाम लग रहा है। और सिर्फ किसके लिए लग रहा है कि मैं एक इलेक्शन और ले लूँ। क्या इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को इस कीमत पर भी बर्दाश्त करेगी? अगर करेगी तो उसका नुकसान कौमी वहदत को, कौमी वकार को, कौमी हमीयत को, कौमी इज़्ज़त को क्या पहुँचेगा, ये बाजवा साहब और उनकी फ़ौज जाने।